हमारे देश में ऐसी बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे यह दावा किया जाता है कि वहां पे कुछ आत्माएं भटकती है। एंड उसी रीजंस की वजह से वो जो अफवाहें होती है उस वजह से वहां पे लोग जा नहीं पाते, वहां पे जाना लोगों का टोटली बंद हो जाता है। लेकिन हमारे देश के पुणे शहर में एक ऐसा कॉलेज है जो कि बताया जाता है हॉन्टेड है। बताया जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। तो ये कॉलेज बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जाने से रोक तो नहीं सकते। यहाँ पे उन्होंने फीस दी है, एडमिशन लिया है, एंड वहां पे ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने अब तक इसके इतिहास के बारे में अच्छे से सुना भी नहीं है। एंड मुझे ये कहने को भी बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है क्योंकि ये पुणे का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में से एक है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का। एंड गाइस, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने 1 महीने पहले इस पे एक रील भी बनाई थी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। एंड वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि पुणे में सब लोग मुझे पूछने लग गए थे कि अमान ये कॉलेज है कौन सा, हमने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना है। लेकिन गाइस, कुछ लोगों ने बता दिया मुझे सामने से कि हाँ भाई, ये वाली बात सच है, इसका इतिहास हमें पता है, इसके लिए हम आपके बात से एग्री करते हैं। क्योंकि गाइस, उस वीडियो को 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा था। मतलब ये वाकई में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो इसी वजह से मैं सोचा अब इसका जो पूरा इतिहास है, इसकी जो पूरी हॉरर स्टोरी है, वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस कॉलेज का नाम तो मैं डायरेक्टली नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा क्योंकि कुछ बिजनेस लॉज होते हैं, कुछ प्राइवेसी लॉज होते हैं जिसके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड शायद से उस कॉलेज के इमेज को डायरेक्टली हम हार्म नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब इसी कॉलेज में दिवाली वैकेशन जब शुरू ही होने वाले थे। एंड ये आखिरी दिन था कॉलेज का। एंड जो लास्ट दिन था ना, उस दिन पार्टी चल रही थी बच्चों में। कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे, शाम का समय हो गया था। एंड जो टीचर्स एंड दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स थे, उनको भी एक मौका मिल गया था कॉलेज में बहुत देर तक रुकने का बच्चों के साथ। वहीं पे दूसरी तरफ उस कॉलेज की प्रिंसिपल आरती मैम, जिनका काम अब तक खत्म नहीं हुआ था, एंड वो अपना काम ही कर रही थी उनके फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस कैबिन में बैठ के। क्योंकि जस्ट वैकेशन शुरू होने वाले थे, कुछ एग्जाम के पेपर्स चेक करने थे, बहुत ज़्यादा उनका काम पेंडिंग था। वो अपने ऑफिस कैबिन में बस बैठ के काम ही कर रही थी एंड बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम कर रही थी क्योंकि पार्टी जस्ट अभी ख़त्म होने वाली थी। एंड आरती मैम को भी अपने घर पे जाना था, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। दिवाली वैकेशन थी, घर में बहुत ज़्यादा काम था, जल्दबाजी में वो अपना काम कर रही थी। लेकिन कुछ उन्हें महसूस नहीं हो रहा था कि अभी वाला काम कुछ जल्दी ख़त्म होने वाला है। फिर कुछ समय बाद एक टीचर आई ऊपर उनके कैबिन में। उन्होंने कहा कि मैम, पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं, सारी टीचर्स भी जा चुकी है, मैं सिर्फ अकेली रुकी हुई हूँ। क्या मुझे अभी आपके लिए रुकना है? क्या मैं आपके लिए वेट करूँ या फिर मैं भी निकलूँ? फिर आरती मैम ने कहा कि नहीं, आप निकलिए, मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। वैसे भी जो सुमित है वो तो इसी फ्लोर में रहेगा ना, तो फिर वो मेरे आसपास रहेगा, तो मुझे उसकी अभी कोई भी ऐसी चिंता नहीं है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है समथिंग। सुमित असल में उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था जो कि प्रिंसिपल के कैबिन के सामने बैठा करता था। तो इसी वजह से प्रिंसिपल मैम को थोड़ा सेफ फील हो रहा था कि मैं अभी अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे साथ यहाँ पे और भी कोई है। देखते ही देखते उस वक्त 11 बज गए एंड आरती मैम अभी भी काम कर ही रही थी। एंड कुछ 12 बजे के अराउंड उनका काम ख़त्म हुआ। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सामान पैक किया एंड वो बस निकलने ही लगी। उन्होंने आसपास देखा तो सुमित आसपास था ही नहीं, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था। देखा तो पूरा फ्लोर खाली था। फिर उन्होंने स्टिल अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दी कि शायद से सुमित राउंड मार रहा होगा, सिक्योरिटी राउंड जो होता है वो राउंड अप पे गया होगा। एंड आरती मैम जस्ट फिर निकल गई ऐसे ही। फिर आरती मैम अपने कैबिन से जस्ट बाहर निकली एंड वो बस चल रही थी स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए, उनको नीचे उतरना था। लेकिन अचानक से सेकंड फ्लोर से एक आवाज आई कि कोई तो बच्चा चौक से कुछ तो लिख रहा है बोर्ड पे एंड वो फॉर्मूला पढ़ रहा है एंड वो रो भी रहा है उसके साथ साथ। ये सब कुछ सुन के आरती मैम रुक गई और वो शॉक हो गई कि रात के 12 बजे ऐसा कौन सा बच्चा है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कि अभी भी सेकंड फ्लोर के किसी एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये कैसे हो सकता है?
ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उस वक्त। एंड उस समय आरती मैम को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो किस कॉलेज में है एंड इस कॉलेज का इतिहास क्या है, उस सेकंड फ्लोर में उनका सामना किससे हो सकता है। उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे भी ये जो एजुकेशन में, ये जो जिनका भी ऑक्यूपेशन एजुकेशन रहता है, वो लोग जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में घुसे हुए रहते हैं, वो लोग ये भूत प्रेत और ये आत्माओं में कहाँ बिलीव करते हैं। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद आरती मैम ने सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उनको पूरे एरिया में से, उस पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक वो बच्चे की रोने की आवाज़ और दूसरा आरती मैम के कदमों की आवाज़। उस जगह पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि इंसान अपनी खुद की सांसों की आवाज़ तक सुन सकता था। एंड इस जगह पे, इस समय पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आना, वो भी इतने अंधेरे में, इससे किसी का भी दिल कांप सकता है। फिर आरती मैम उस क्लास के नज़दीक तक पहुंची। उनको आवाज़ें अभी तक आ रही थी एंड वो जिस क्लास की तरफ जा रहे थे ना, उस क्लास के डोर में ना एक छोटा सा ऐसा विंडो था जहाँ से वो कुछ भी देख सकते थे, एकदम साफ देख सकते थे, फुल ट्रांसपेरेंट। वो जैसे ही उस डोर के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, बोर्ड पे इंजीनियरिंग के सम सॉल्व कर रहा है एंड वो रो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड आरती मैम को लगा कि शायद से ये वाकई में कोई स्टूडेंट ही है। एंड जैसे ही उन्होंने डोर खोला और उन्होंने पूछा कि इतने देर तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो लड़का वैसे गायब हो गया। लेकिन बोर्ड पे इंजीनियरिंग के सम्स अभी तक लिखे ही हुए थे, वो गायब नहीं हुए। शॉकिंग। ये सब कुछ देख के आरती मैम सुन पड़ चुकी थी कि अब तक मैं एक लड़के को देख सकती थी जो कि बोर्ड के पास खड़े रह के कुछ तो लिख रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आई, जैसे ही मैंने उसको कुछ कहा, वो गायब हो गया। ये कैसे हो सकता, हाउ इज दिस पॉसिबल। एंड फिर उसी समय जो वहां का वॉचमैन था, सुमित, सिक्योरिटी गार्ड, वो भागता हुआ ऊपर आया एंड उसने देखा कि आरती मैम क्लासरूम के अंदर खड़ी है। एंड ये कौन सा क्लासरूम था, ये सुमित को बहुत अच्छे तरीके से पता था। एंड बिना सोचे समझे सुमित ने आरती मैम को ये कहा कि मैम, आपने भी उस लड़के को देखा ना, आपने भी देखा, सच बताना। फिर आरती मैम थोड़ा और शॉक हो गई कि ये इसको कैसे पता है। उसने उनको सामने से पूछा कि सुमित, ये सब के बारे में तुझे कैसे पता है, ये लड़का असल में है कौन। फिर सुमित ने कहा कि मैम, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है। अगर मेरे में थोड़ा सा भी दम होता ना पैसों का, तो मैं ये वाली नौकरी कब से छोड़ चुका होता, क्योंकि हर रात को मुझे ये चीज़ झेलनी पड़ती है। हर रात को मैं इस लड़के को यहाँ पे देखता हूँ। आपको क्या लगता है ये लड़का कौन है? ये कोई जिंदा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये इसी कॉलेज में पढ़ता था एक टाइम पे ये लड़का, एंड ये उसी लड़के की आत्मा है। ये सब कुछ सुन के आरती मैम बहुत ही ज़्यादा दंग रह गई थी कि ये सब कुछ है क्या असल में। मैं कुछ 2-3 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, 2-3 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, स्टिल मुझे इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, वो आई कॉलेज में ना के उन्होंने सारा इतिहास खरोचना चालू कर दिया कि ये लड़का है कौन। फिर जाके पता चला कि साल 2008 में इस कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था शुभम, जो कि उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसको डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया की उनको दिक्कत थी, पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उस लड़के को। एंड वो 4 साल से एक ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल होता आ रहा था। एंड जब चौथी बार शुभम फेल हुआ था, उस वक्त उससे झेला नहीं जा रहा था ये वाली बात, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी उसे, क्योंकि चौथी बार तक तो उसके जो फर्स्ट ईयर के दोस्त लोग थे वो भी पास आउट होके निकल गए थे। एंड इस बार उसने अपने क्लासमेट को भी बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मुझसे झेला नहीं जा रहा है ये चीज़, मैं पता नहीं कुछ तो कर दूंगा अपने आप के साथ। उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, होता है। फिर शुभम ने कहा कि मैं शायद कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्लास में ही रहूँगा, अभी तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रहूँगा।
उसके दोस्त लोग चले गए, बस में बैठे वो लोग निकल गए। शुभम उसी क्लासरूम में था। उसके दोस्त लोगों ने आखिरी बार शुभम को क्लासरूम में ही देखा था। एंड अगले दिन जैसे ही वो लोग क्लासरूम में आए तो उन्होंने वापस से शुभम को देखा, लेकिन छत से लटका हुआ। लेकिन पता नहीं ये साल 2008 का हादसा कभी भी मीडिया के सामने नहीं आया। हमेशा से ये मीडिया की नज़रों से छुपा हुआ ही था। वहाँ के प्रिंसिपल्स ने, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने कभी भी किसी को भी ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब हो सकता था। लेकिन रिसेंटली एक वेबसाइट ने इसके बारे में खुल के बताया कि ये कॉलेज हॉन्टेड क्यों है। अभी भी मैं उस कॉलेज का नाम नहीं बताना पसंद करूँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है वो वेबसाइट का। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये कॉलेज हॉन्टेड क्यों है एंड इसका इतिहास क्या है। इतिहास तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर नाम जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। एंड ये सबके बारे में वहाँ के स्टाफ मेंबर्स एंड टीचर्स को रियली पता था, क्योंकि साल 2010 में यहाँ पे एक वॉचमैन काम करने आया था, नया था। एंड उसने ये वाली बात नोटिस करी थी कि आधी रात में 2nd फ्लोर में एक लड़का कॉरिडोर में भागता रहता है, रो रो के चिल्लाता रहता है। वो लड़का कौन है? उसने बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछना चाहा लोगों से, लेकिन सब ने उसको ये बस कह दिया कि अगर तू कुछ भी बोलेगा इसके बारे में तो तेरी नौकरी तेरे हाथ से चले जाएगी, बस। एंड उसका मुंह बंद कर दिया। सबको पता था कि आधी रात में 2nd फ्लोर के कॉरिडोर्स में किसी की तो आत्मा भटकती है। एंड वो लड़का कौन है ये भी पता है, बस कोई कभी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोलता। आज भी मुझे ये वाली बात शॉकिंग लगती है कि ये इतना ज़्यादा रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का, एंड किसको इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। इतना बड़ा इतिहास इस कॉलेज का, एंड किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने रेप्यूटेशन से लेना देना है। मुझे सिर्फ अपने कॉलेज के रेप्यूटेशन से लेना देना है, मुझे पैसे कमाना है। यहाँ पे कुछ भी हुआ हो मुझे किसी को बताना नहीं है। लेकिन शुक्र है ऐसे कुछ वेबसाइट्स का जो कि हमें बता देते हैं इनके इतिहास के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि शायद भूत होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं इस पे कोई भी बिलीव नहीं करता। होते हैं या नहीं होते हैं, इट्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थियोरी। लेकिन ये इंसान जो इसे देखता है ये सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है, उसी को पता है कि उस पर क्या बीतती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंसान चाहिए बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या बच्चा हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो एक बार वो मर चुके होते हैं तो। अगर उनकी मौत कुदरत के वजह से आई है, एक नेचुरल मौत है, तो ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर उनकी मौत किसी गम के वजह से हुई है या आत्महत्या के वजह से हुई है, तो वो सिर्फ एक आत्मा नहीं रहती, वो भी एक प्रेत बन चुकी है। ये जो प्रेत आत्माएं होती है, इनके पास इंसानों के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको भी अभी बहुत ज्यादा अलग लगता है कि मैंने आत्महत्या किया है तुम लोगों के वजह से। तुम लोगों ने ही मुझे किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाई है, मुझे हार्म किया है, इस ही रीजन की वजह से मैंने आत्महत्या करी थी। एंड आज मेरे मर जाने के बाद तुम लोग आंसू टपका रहे हो। उस वक्त क्यों नहीं मेरी मदद करी जब मैं एक इंसान था, जब मैं इस दुनिया में था? एंड अभी तुम लोगों के कारण ही मैं मर चुका हूं और तुम आंसू टपका रहे हो। एंड यही एक रीजन है जो मैं भी मानता हूं कि क्यों कोई भी भूत या फिर कोई भी ऐसी प्रेत आत्मा, जिन, जिन्नात, शैतान किसी के भी पीछे ऐसा आते हैं, उनको डराते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक समय कुछ महसूस किया था जो अभी आपको महसूस कराना चाहते हैं, और वो है मौत। शुक्रिया।